आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए आज देश 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए, 2 विशेष प्रकाशनों का विमोचन हुआ और पुरस्कार विजेता उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व क्या है, इस वर्ष दिए गए पुरस्कार क्यों विशेष हैं, सरकार हथकरघा क्षेत्र को किस प्रकार सशक्त बना रही है और ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा ग्रामीण आजीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारतीय बुनकरों ने अपनी कला, कौशल और रचनात्मकता से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने भारतीय उत्पादों और विशेष रूप से हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा दी थी। वर्ष 2015 से इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आज भारत का हथकरघा क्षेत्र केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी है। देश में 35 लाख से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें 72% से अधिक महिलाएं हैं। ये क्षेत्र लाखों परिवारों की आजीविका का आधार होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हथकरघा क्षेत्र के विकास, सरकार के विभिन्न पहलों और भविष्य की संभावनाओं पर विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना ने आकाशवाणी संवाददाता उत्पल कुमार से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। डॉक्टर बीना, सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रमुख कदम उठाए हैं और अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही है? भारत के हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसके तहत हमारा अप्रोच है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वीवर्स जो हैं ज्यादातर एक ही इलाके में रहते हैं। तो उस पूरे इलाके को एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करके वहां पर विकासशील कार्यक्रम और योजनाएं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें 2 तरह की योजनाएं हैं। एक तो है स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां 500 लगभग वीवर्स जहां रहते हैं, तो वहां पे हम ये योजना चलाते हैं। 2 करोड़ तक उसका हम सहायता देते हैं। इसमें हम लूम्स, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड वगैरह का हम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर में जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होगा, जब तक ये क्लस्टर कार्यक्रम चलाया जाएगा, और एक क्लस्टर डिजाइनर भी रहेगा, ताकि वीवर्स को नए डिजाइन से भी वो उनको अवगत किया जाएगा। दूसरा, हमारे मेगा क्लस्टर्स, माने जो बड़े क्लस्टर्स हैं जहां 10,000 से ऊपर वीवर्स है, तो वहां पे मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो 30 करोड़ तक उसका हम असिस्टेंस देते हैं। वो राज्यों के साझेदारी से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे कि स्किलिंग सपोर्ट। देखो, वीवर को नए वीविंग टेक्निक्स के बारे में, नए डिजाइन्स के बारे में वगैरह के लिए हम समर्थ स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको डिजाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नया करने के लिए भी उनको सपोर्ट देने के लिए डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स भी बनाया गया है। हथकरघा बुनकरों की आजीविका में सुधार लाने में सरकार की कौन सी योजनाएं सबसे अधिक प्रभावी रही है? बुनकर की आय को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो रॉ मटेरियल है, सूता जो है, उसमें हम सब्सिडी देते हैं।
तो अगर आप नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया या फिर सिल्क हो गया या वूल हो गया, तो उसमें हम 15% हम प्राइस सब्सिडी देते हैं। और जो भी अगर इसके अलावा जो नॉट नेचुरल फाइबर्स है उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देते हैं। तो इस तरह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट में हम कमी लेके आते हैं। दूसरा, वीवर को मुद्रा लोन का भी फैसिलिटी है और जब प्रोडक्ट बन जाए तब उनको वीवर को चाहिए मार्केटिंग सपोर्ट। तो उसके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर बुनकर मेले लगाए जाते हैं। डॉक्टर बीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार केवल उत्कृष्ट बुनाई के लिए नहीं बल्कि नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप, उत्पादक कंपनियों और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है जो जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान और पारंपरिक बुनाई को संरक्षित रखने वाले बुनकरों को दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन बुनकरों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने परंपरा और आधुनिक तकनीक के संतुलित प्रयोग से गुणवत्ता और रचनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद हाजाम और फैयाज अहमद वानी भी शामिल हैं, जिन्हें चंदर कानी शॉल की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा। मैं फयाज अहमद वानी और मेरे साथ है मंजूर अहमद हजाम। हम कानीहमा बडगाम के रहने वाले हैं। हम बहुत ही खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और ये लम्हा हमारे लिए इज्जत और फख्र का दिन है। और हम ये अवार्ड उन कानीहमा के बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने इस फन को नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचाया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे गांव टूरिज्म विलेज और हैंडलूम विलेज करार देकर करोड़ों रुपयों की मावनत की। हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने हमें इस एजाज से नवाजा है। इसी तरह ओडिशा के प्रफुल्ल कुमार साहू को पारंपरिक जगतपुर साड़ी की उत्कृष्ट बुनाई के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने भी आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए। मैं प्रफुल्ल कुमार साहू फ्रॉम ओडिशा जगतसिंहपुर। आज मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुझे 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्राप्त करने के सौभाग्य मिला है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ओडिशा के जगतसिंहपुर जिलों के सभी बुनाकर और हमारी समृद्ध हथकरघा परंपरा का सम्मान है। मैं भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, ओडिशा सरकार, वीवर सर्विस सेंटर, नेताजी तंतुबाई सहयोग समिति के सदस्य, बॉयनिकाओं और सभ्य संस्थाओं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम जैसे बुनकर को प्रोत्साहन दिया। मैं इस सम्मान को अपने परिवार, अपने गुरुजन और सभी साथी बुनकर को समर्पित करता हूं। श्रोताओं, इन पुरस्कार विजेताओं की बातें ये बताती हैं कि भारतीय हथकरघा केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज भी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से नए आयाम हासिल किए हैं। वर्ष 2025-26 में भारत का हथकरघा निर्यात लगभग 1331 करोड़ रुपए रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश इसके प्रमुख बाजार हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 36 हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया। हथकरघा क्लस्टरों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसी नई पहलें शुरू की गयी। डिजाइन, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकाथॉन 2026 जैसी पहलें भी की जा रही हैं। भारत की हथकरघा परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। आज भारतीय हथकरघा फैशन, डिजाइन, निर्यात, डिजिटल विपणन और सतत विकास के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें उन लाखों बुनकरों के श्रम, समर्पण और सृजनशीलता का सम्मान करने का अवसर देता है जिनके हाथों से भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया तक पहुंचती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। तकनीकी सहयोग अरुणदीप का था। नमस्कार।